हेलो गाइज, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज आपको हेडिंग दिख ही रही होगी कि आज हम बीएड करने के फ़ायदे, बीएड क्या होता है, उसको करके आगे हमें क्या क्या लाभ मिलता है, उसको आगे कंटिन्यू करके हम क्या क्या कर सकते हैं, इसके बारे में जानेंगे। तो जो है आपको आज जानना है तो हमारे चैनल में बने रहिए। और आइए देखते हैं फिर। बीएड का फुल फॉर्म तो आपको पता ही होगा, बैचलर इन एजुकेशन, बैचलर ऑफ एजुकेशन। तो मेनली बीएड जो है वो टीचर्स के लिए कंपलसरी हो गया है। आप चाहे प्राइवेट स्कूल में पढ़ाओ या फिर गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाओ, आपको बीएड कंपलसरी रूप से आपको होना ही, बीएड की डिग्री आपके पास होनी ही चाहिए। बीएड के अलावा डीएलएड भी एक डिप्लोमा कोर्स होता है जो कि प्राइमरी एजुकेशन में कंपलसरी होता है। प्राइमरी एजुकेशन के लिए डीएलएड भी चल जाता है, लेकिन जो क्लास 6 से ऊपर पढ़ाने के लिए ज़रूरी होता है वो बीएड होता है। बीएड करने के लिए आपको एक एंट्रेंस एग्ज़ाम पास करना होता है और हर स्टेट अपना अलग अलग एंट्रेंस लेता है। एक कॉमन एंट्रेंस होता है जो कि हर स्टेट लेते हैं अलग अलग। जैसे यूपी का हर साल ही होता है और वो एक किसी यूनिवर्सिटी को दे दिया जाता है, वो यूनिवर्सिटी ऑर्गेनाइज कराती है पूरा कॉमन एंट्रेंस। उस रैंक के आधार पे काउंसलिंग होती है और आपको आपका कॉलेज अलॉट होता है। तो ये हुआ बीएड का। बीएड करने के बाद जो है आप किसी भी स्कूल के लिए स्कूल में अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए भी आपको टीचर के लिए 2 एग्ज़ाम हैं, TET ऑब्लिक CTET। TET टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट और CTET मीन्स सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। तो जो है CTET जो होता है CBSE बेस्ड होता है और वो हर जगह एलिजिबल होते हैं। वो आप किसी भी स्टेट में उसका सर्टिफिकेट दिखा सकते हो और टीचिंग के लिए अप्लाई कर सकते हो। लेकिन जो TET होता है वो जो होता है हर स्टेट का अपना अलग अलग होता है और आप उसी स्टेट में ही उसको दिखा सकते हो और वहाँ टीचिंग के लिए अप्लाई कर सकते हो। अब TET या CTET क्लियर करने के बाद उसका स्कोर कार्ड जानने के बाद उसके बाद एक सुपर टेट वैकेंसी आती है, सुपर टेट की, वो आपको जो है देना पड़ता है सुपर टेट का। उसमें अगर आप जो है गवर्नमेंट टीचर के लिए जाना चाहते हैं सुपर टेट, तो जो है सुपर टेट की वैकेंसी आती है कि इतने टीचर्स के लिए ये वैकेंसी है, वो एग्ज़ाम आपको क्लियर करना पड़ता है। मान लीजिए आपने बीएड कर लिया और आप उसके बाद भी कुछ पढ़ना चाहते हैं, तो बीएड के बाद एमएड कोर्स होता है। एमएड वो होता है मास्टर इन एजुकेशन। उसके आगे आप पीएचडी वगैरह के लिए भी जा सकते हैं अगर आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। और मुझे लगता है कि भाई पीएचडी हाईएस्ट डिग्री होती है, तो बहुत लोग इंटरेस्टेड रहते हैं। पीएचडी के बाद जो है आप अपने नाम के आगे डॉक्टर लगा सकते हैं और जो है अपना थीसिस, अपनी बुक्स सभी कुछ पब्लिश करा सकते हैं। एमएड का एक और बहुत अच्छा ही फ़ायदा है कि आप बीएड कॉलेजों में पढ़ाने के एलिजिबल हो जाते हैं। उसके आगे आप नेट क्वालिफाई करके जो है कोई भी बीएड कॉलेज में पढ़ा सकते हैं और असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब में अच्छी खासी सैलरी भी पा सकते हैं। बीएड करने के बाद एजुकेशन काउंसलर या फिर कंटेंट राइटर भी एक अच्छा स्कोप है। कंटेंट राइटर वो होते हैं जो कि आप कोचिंग वगैरह में या फिर किसी भी इंस्टीट्यूट में वहाँ पढ़ाने के लिए कंटेंट अवेलेबल कराते हैं, वो चाहे हिंदी में हो या फिर इंग्लिश में हो। कोई भी टीचर या कोई भी गाइड जो हैं उनको कंटेंट की ज़रूरत तो पड़ती ही है। तो अगर कंटेंट राइटर उनको प्रोवाइड करा देते हैं तो उनको आगे उनका टाइम भी बचता है और वो अपना फोकस सिर्फ़ और सिर्फ पढ़ाने पे लगा सकते हैं। तो आपके लिए ये जॉब भी बहुत अच्छी हो सकती है अगर आप उस टीचिंग में उतने अच्छे ना हो। बहुत लोग बीएड करने के बाद भी टीचिंग उतनी अच्छी नहीं कर पाते, क्योंकि
हर इंसान का अपना अलग अलग फोकस होता है। कई बार होता है कि मतलब आपको सब कुछ आता है लेकिन आप किसी दूसरे को एक्सप्लेन नहीं कर सकते। खासकर बच्चों को पढ़ाना उतना आसान नहीं होता है जितना कि समझ में आता है कि बच्चों को पढ़ाना बहुत ईजी है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो आप जो है कंटेंट राइटर, एजुकेशन काउंसलर, ये सब भी कर सकते हैं। ये सब भी जॉब बहुत अच्छी, रिस्पेक्टफुल और डिग्निटी वाली है और आप करके अपनी अच्छी खासी इनकम बना सकते हैं। टीचिंग प्रोफेशन जो है हमेशा ही बहुत ही ईमानदारी और बहुत ही रिस्पेक्टफुल, इज्जतदार पेशा रहा है। हमेशा हम गुरु को हमेशा हमारे ग्रंथों में भी कहा गया है कि गुरु भगवान से भी ऊपर हैं। तो टीचर प्रोफेशनल जो है प्रोफेशन काफ़ी रिस्पेक्टफुल होता है। इसलिए जो है आजकल आप देखेंगे कि काफ़ी लोग बीएड की तरफ रुख कर रहे हैं। अभी तो पहले तो ये 1 साल का होता था, लेकिन अभी ये 2 साल का होता है और आगे उम्मीद है कि इंटीग्रेटेड ही कर दिया जाएगा। जो 12th के बाद ही आपका बीएड के रूप में जाना जाएगा, वो 4 साल का हो जाएगा। बीए 3 साल का, बीएड 2 साल का, 5 साल होता है, लेकिन इंटीग्रेटेड के उसमें आपको मिला के 4 साल का दे दिया जाएगा और आपका बीएड पूरा कोर्स ही माना जाएगा। ये सारे बीएड जो हैं 2 साल, 1 साल, 2 साल, ये सब ख़त्म हो जाएगा। तो वो भी अच्छा है कि आप 12th के बाद ही उसी तरफ अपना रुख कर लीजिए। कोई आपके मन में कोई ये ना रहे कि मतलब अब ये करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, या फिर अब कुछ नहीं बचा तो चलो बीएड ही कर लेते हैं, ऐसी वाली संशय वाली स्थिति ना हो। तो ऐसा ही है। फिर आपको पता ही कि है कि टीचिंग प्रोफेशन में सबसे ज़्यादा छुट्टियां मिलती हैं। बाकी सब जॉब्स में जो है छुट्टियां बहुत कम होती हैं, जबकि टीचिंग प्रोफेशन में आपकी जो है हॉलीडेज, अभी समर वेकेशन पूरी 1.5 महीने की लगभग सभी स्कूलों में छुट्टियां होती हैं। प्लस विंटर वेकेशन भी होते ही हैं 10 दिन के, 15 दिन के। खासकर दिल्ली रीजन में तो विंटर इतनी ज़्यादा होती है कि वहाँ छुट्टियां होनी ही हैं। उसके अलावा कुछ पॉल्यूशन की, कुछ फेस्टिवल सीजन, ये सब मिला के काफ़ी कुछ छुट्टियां मिल जाती हैं। तो आप अपने परिवार को और अपने बच्चों को, सबको अपना टाइम दे सकते हैं, जबकि और प्रोफेशन में ऐसा कुछ नहीं है। तो आज के लिए इतना ही। बाकी फिर हम मिलेंगे और भी वीडियोज़ लाएंगे और देखेंगे कि जो है और किस किस प्रोफेशन में क्या क्या ज़्यादा फ़ायदे का हो सकता है। तब तक के लिए धन्यवाद।